खबर तफसील से बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जराये के मुताबिक इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। अगस्त 2020 को तशद्दुद ये पेश आया था। इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इस केस में कई मुलजमीन जमानत पर रिहा भी हुए हैं। इस हवाले से हम आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं। आज की अपडेट यह है कि बेंगलुरु के डीजी हल्ली तशद्दुद से जुड़े हुए केस में कि एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे हैं और इस छापे मारे की कार्रवाई की वजूहात क्या है ये आपको तफसील से बताने की कोशिश हम करेंगे। अपने नुमाइंदे से जुड़ेंगे। रऊफ अहमद हल्लुर हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। रऊफ, बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज 7 मकामात पर छापे मारे, इस हवाले से आप तफसील बताइएगा। साथ ही अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि इश्ताल अंगेज मवाद मिलने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। जराये के मुताबिक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसकी तस्दीक अब तक हुई या नहीं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। 11 अगस्त 2020 को ये तशद्दुद बेंगलुरु के डीजे हल्ली में पेश आया था, जिसके बाद हमने देखा था कि कई हफ्तों तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया था और इस केस में जैसा कि हम जानते हैं कि कई मुलजमीन जमानत पर भी रिहा हुए हैं। तो बेंगलुरु के डीजे हल्ली तशद्दुद केस में एनआईए ने आज फिर 7 मकामात पर छापे मारे हैं। जब ये मामला पेश आया था उस वक्त पूरे इलाके में दफा 144 का निफाज किया गया था। काफी दिनों तक इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील रखा गया था और कई मुस्लिम नौजवानों की धरपकड़ की गई थी, गिरफ्तार उन्हें किया गया था और अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस केस में कई मुलजमीन जमानत पर भी रिहा हुए हैं। उनके बयानात को भी हम टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 उर्दू दिखाता रहा है नाजरीन को। तो क्यों 7 मकामात पर आज छापे मारे, इस हवाले से हम आपको आगे भी तफसील एनआईए की तरफ से जो छापेमारी कार्रवाई की गई है देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। सेंट्रल कश्मीर के जिला